नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। आज संस्था भवन में प्रादेशिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए प्रभारी द्वारा एवं परिवहन व्यवसायियों द्वारा दैनिक स्तर पर होने वाली समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रादेशिक बैठक संस्था के प्रदेश अध्यक्ष मनीष कटारिया की अध्यक्षता व संचालन प्रदेश महामंत्री राघवेंद्र वर्मा द्वारा किया गया। निम्न विषयों पर विस्तृत चर्चा भी की गई। आपको अवगत करा दें, राज्य माल सेवा कर प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन के नाम पर की जा रही अव्यवहारिक कार्रवाई के प्रति घोर रोष प्रकट किया गया, जिसमें मूल रूप से परचून माल का परिवहन कर परिवहन स्वामियों की पीड़ा पर निम्न सुझाव प्राप्त हुए। ई वे बिल से 50,000 रुपए की बाध्यता को समाप्त किया जाए। समस्त प्रवर्तन कार्यवाही ट्रांसपोर्टर के स्थान पर पंजीकृत व्यापारी विरुद्ध सुनिश्चित की जाए। वन टाइम टैक्स सर्वसहमति से तय किया गया कि सरकार द्वारा वन टाइम टैक्स को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लागू किया जाए। AIS 140 मानक के GPS सिस्टम की नेशनल परमिट धारक वाहन स्वामियों की अनिवार्यता पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित समस्त कंपनी के GPS लगाने की छूट दी जाए, जिससे कि राज्य सरकार द्वारा कंपनी विशेष रूप से GPS लगवाने की आड़ में हो रहे शोषण से परिवहन स्वामी को मुक्ति मिल सके। ऑटोमोटेड फिटनेस के नाम पर हो रही अवैध वसूली पर प्रभावी अंकुश लगाने की हेतु पुरानी सरकारी व्यवस्था के वैकल्पिक तौर पर निर्बाध रूप से चालू एवं जिलावार पंजीकृत वाहन संख्या के अनुसार AIS सेंटर की क्षमता विकसित की जाए। परिवहन व्यवसायियों पर परिवहन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में माल के नुकसान दावों हेतु सरकार द्वारा व्यापारियों के ऊपर अनिवार्य रूप से माल को बीमित कराने हेतु कानून में सुधार किया जाए। बैठक में संस्था द्वारा यथाशीघ्र समस्त प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक सुनिश्चित कर परिवहन व्यवसायियों के हितों की रक्षा के लिए त्वरित प्रयास किए जाए। बैठक में मुख्य रूप से संरक्षक अजय कुमार कपूर, केसी शर्मा, राजकुमार मिश्रा, विमल कुमार शुक्ला, AB त्रिपाठी, रामबाबू श्रीवास्तव रायबरेली से, अमरजीत चिन्योटी मेरठ से, अपना सगीर उरई से और विजय सिंह प्रतापगढ़ से, प्रयागराज संजय यादव फिरोजाबाद, पंकज शुक्ला लखनऊ एवं पूर्वी पश्चिमी बुंदेलखंड आदि सैकड़ों संख्या में पदाधिकारी प्रभारी मौजूद हुए एवं संस्था के पदाधिकारी अरुण कुमार वाधवा, चेतन कात्याल, यतीश सिंह, रणविजय सिंह, आनंद अग्रवाल, गुलशन छाबड़ा, राजीव कुमार तिवारी, अंजनी कुमार गुप्ता, राजेंद्र सिंह सेठी, कमल गांधी, वीरेंद्र तिवारी, राजेश अग्रवाल, अभिषेक यादव, मंगल सिंह, राजेश अग्रवाल, वीरेंद्र तिवारी, नीर कुमार, गिरीश सिंह, समस्त कार्यकारिणी सदस्यों एवं कई परिवहन व्यवसायी उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। सर, परिचय देते हुए आज यहाँ बैठे। मैं मनीष कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष दी यूपी मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन। आज यहाँ कानपुर में पूरे प्रदेश के जिला प्रभारियों, मंडल प्रभारी और अंचल प्रभारियों की है, और उसका मूल जो उद्देश्य है कि पिछले कुछ समय में परिवहन व्यवसाय से संबंधित बहुत ही ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, जिसमें कि प्रशासनिक स्तर से भी आ रही है और जो नीतिगत निर्णय सरकार के द्वारा जो कुछ लिए गए हैं उसके भी कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही है, क्योंकि बहुत व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण भाई काफी समस्याएं आ रही। तो आज यहाँ पर बुंदेलखंड से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से एवं प्रदेश के समस्त जनपदों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं हमारे प्रभारीगण, और उनसे जो 4 मुख्य बिंदु है उनके ऊपर चर्चा करी जा रही है। पहला मुद्दा जो राज्य GST विभाग द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसके ऊपर है, जो व्यवस्था है उसमें जो गाड़ियों को रोका जा रहा है और समय बहुत लगाया जा रहा है गाड़ियों के निस्तारण में, एक उसके ऊपर किया जा रहा है। दूसरा जो ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं, अभी समस्त जिलों में वो स्थापित नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहाँ के वाहन स्वामी है जहाँ पे अभी फिटनेस सेंटर स्थापित नहीं है या जो सुचारू रूप से नहीं कार्य कर रहे हैं, तब भी उनको बाध्य किया जा रहा है कि आसपास अपने पड़ोस के जिलों में जाएं और वहाँ पे करें, जिसके कारण लागत बहुत बढ़ रही, समय बहुत नष्ट हो रहा है, और वो जो बढ़ी हुई लागत है उसको लेकर कहीं ना कहीं आम जो परिवहन व्यवसायी उसके अंदर रोष है। तीसरा जो नेशनल परमिट वाहन है उसमें 1 अप्रैल 2026 से AIS 140 नेशनल परमिट की जो गाड़ियां हैं उसमें AIS 140 GPS को बाध्यकारी किया जा रहा है, जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा कुछ विशेष कंपनियों को ही खाली अनिवार्य किया जा रहा है कि इन्हीं का GPS लगाना होगा, जिसपे
बहुत नीतिगत एक विषमता है, क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार ने 46 कंपनियों के प्रोडक्ट को अप्रूव किया और उसमें उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा जो है जो आदेश जारी किया जा रहा है उसमें सीमित कंपनियों को जो है वो लगाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कोई अनुचित लाभ जो है उन कंपनियों को देने का प्रयास किया जा रहा है। इसका हम विरोध करते हैं और ये लोगों की पीड़ा है। इसके अलावा जो एक विषय है कि जो वन टाइम टैक्स है वो सरकार ने लागू किया 7.5 टन जीवीडब्ल्यू तक की गाड़ियों का। उसमें लोगों की पीड़ा ये है कि जो गाड़ियां पुरानी हो गई हैं उसमें जो सरकार ने दर रखी है उसकी टैक्स की कम करने की, उसमें और राहत की उम्मीद है और वो ऑप्शनल होना चाहिए। जो बाकी अन्य राज्यों में जहाँ पे व्यवस्था लागू की गई है वहां पे अगर वाहन स्वामी चाहे तो वो वन टाइम टैक्स की श्रेणी में आ सकता है, और अगर चाहे तो वो जैसे पुरानी व्यवस्था चल रही है उसको अपना त्रिमासिक कर रहे वैसे भी दे सकता है। तो दोनों सुविधाएं लागू करने का जो है सरकार से हम ये आग्रह करेंगे कि इसको पुनर्विचार किया जाए, और कहीं ना कहीं इसके कारण जो यहाँ का आम परिवहन व्यवसाय प्रदेश का है वो पीड़ित है। इसके ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए आज की बैठक रखी गई है। बहुत करेंगे, जो भी विभिन्न विभाग हैं उन तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि इसमें आवश्यक हस्तक्षेप करें ताकि जो आम हमारा परिवहन व्यवसायी है उसको राहत मिल सके।